क्या 540 का ये म्यूजिकल टॉय सच में बच्चों के लिए अच्छा है या सिर्फ रंग बिरंगा प्लास्टिक है? क्या इसकी आवाज़ सही है? क्या ये सुरक्षित है? क्या इस पर लिखा BI स्मार्ट सच में मायने रखता है? और आखिर में ये जाइलोफोन आया कहाँ से? आज इस वीडियो में हम करेंगे इसकी पूरी जांच, इतनी डिटेल में जितनी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन टेस्टिंग के आज के इस प्रोडक्ट टेस्टिंग में। यहाँ हम किसी भी प्रोडक्ट की ना सिर्फ अनबॉक्सिंग करते हैं बल्कि उसके साथ में उसकी हिस्ट्री, क्वालिटी, सेफ्टी, वैल्यू और उसकी रियलिटी भी बताते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें इस चैनल को बाकी चैनल से अलग करती है। क्यों? क्योंकि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है आपको हर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जिनकी ना कोई टेस्टिंग, ना कोई रिव्यू, ना कोई अनबॉक्सिंग जैसा कुछ आपको अवेलेबल हो पाता है यूट्यूब पे या बाकी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हम आज के प्रोडक्ट जो एक टॉय है जो 3 साल से ज़्यादा के बच्चे के लिए बना है, उसकी टेस्टिंग का वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके द्वारा जब सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रोडक्ट की टेस्टिंग। आज जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसका जो मॉडल है वो है XPS 201। ये एक प्रीमियम मेलोडी स्मॉल जाइलोफोन है। इसको 3 साल से ज़्यादा के बच्चे यूज कर सकते हैं। इस पे जो MRP लिखी हुई है वो 599 रुपये है और इसकी जो परचेसिंग प्राइस है वो 540 रुपये है। मेड इन इंडिया है और BIS सर्टिफाइड है। अब चेक करते हैं इसको बॉक्स को। सबसे पहले बॉक्स देखते हैं। कंपनी ने दावा किया है कि इसमें जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर है, म्यूजिक लर्निंग में हेल्प करता है, अट्रैक्टिव इसके कलर्स हैं और लवली इसकी डिजाइन है। साथ ही ये मेमोरी ट्रेनिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ऑडियोलिटरी डेवलपमेंट जैसे बेनिफिट्स भी देता है। अब देखते हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की, और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। बॉक्स पर ब्रांड का नाम लिखा है MOD। मैन्युफैक्चरर के रूप में किड स्टोरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है। लेकिन जब हमने इसका पब्लिक रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन सोर्स देखे तो इस कंपनी की ऑफिशियल हिस्ट्री, स्थापना वर्ष, फाउंडर या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की पुष्टि करने वाली पर्याप्त जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। इसलिए जीवन टेस्टिंग की तरफ से हम ऐसी कोई जानकारी नहीं बताएंगे जिसकी पुष्टि ऑनलाइन ना हो सके, और यही हमारा ऑनेस्ट रिव्यू है। सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है और BIS सर्टिफिकेशन अब कई खिलौनों के लिए अनिवार्य हो चुका है। BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर किसी भी टॉय पे BIS सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब है उसने भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक परीक्षण पूरे किए हैं। लेकिन ध्यान रहे, BIS होने का मतलब ये नहीं है कि खिलौना कभी टूटेगा नहीं। इसका मतलब केवल इतना है कि यह निर्धारित सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने का दावा करता है। अब थोड़ा बात करते हैं जाइलोफोन की। जाइलोफोन दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शुरुआत कई सौ वर्ष पहले अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में हुई और बाद में यूरोप पहुंचा। आज इसका उपयोग स्कूलों, म्यूजिक क्लास और बच्चों की शुरुआती संगीत शिक्षा में होता है। यानी आपके हाथ में सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक छोटे रूप में एक ऐतिहासिक संगीत वाद्य यंत्र है। बात करते हैं प्रोडक्ट के मटेरियल की। जो दिखाई देता है इसके अनुसार बॉडी प्लास्टिक की बनी है और ऊपर म्यूजिकल बार्स मेटल की हैं, स्टिक्स भी प्लास्टिक की हैं। लेकिन कंपनी ने बॉक्स पे प्लास्टिक का टाइल जैसे ABS, PP या PVC मेंशन नहीं किया है, इसलिए यह दावा नहीं करेंगे कि इसमें कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। सेफ्टी की बात करते हैं। क्या यह प्रोडक्ट सेफ है? मेरी राय में हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर होनी चाहिए। छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। ड्रम स्टिक से किसी की भी आंख में चोट लग सकती है। अगर बच्चा खिलौनों को चबाता है तो पेरेंट्स को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिजाइन की। पहली नजर में डिजाइन काफी आकर्षक लगती है। ब्राइट कलर है, राउंडेड शेप है, छोटे हाथों के हिसाब से साइज और वेट काफी हल्का है। इस मामले में प्रोडक्ट अच्छा इंप्रेशन देता है। बात करते हैं क्वालिटी की। प्लास्टिक एवरेज से बेहतर है, कीज ठीक से फिट है, मेटल प्लेट्स लूज नहीं लग रही हैं, स्टिक्स हल्की हैं। अगर बच्चा बहुत जोर से मारे तो उसके टूटने की संभावना रहती है। ओवरऑल बिल्ड अच्छा है लेकिन प्रीमियम नहीं है। साउंड टेस्ट की यदि हमने बात करें, जब हमने इसको साउंड टेस्ट किया तो साउंड टेस्ट ठीक है, आवाज साफ है, लेकिन यह आपको प्रोफेशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसी नहीं देगी क्योंकि ये टॉय है, इंस्ट्रूमेंट नहीं। अगर आपका बच्चा पहली बार
कुछ म्यूजिक सीखना चाह रहा है या सीख रहा है तो ये उसके लिए एक अच्छी शुरुआत बन सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, क्या इससे बच्चा कुछ सीख सकता है? रिसर्च बताती है कि म्यूजिकल टॉयज, हैंड आई आर्ट कोऑर्डिनेशन, लिसनिंग स्किल, रिदम स्पेन और मेमोरी, यह बच्चों को सीखने में काफी मदद करता है, लेकिन यह कोई जादुई विकास का वादा नहीं है। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस है 599, मैंने खरीदा है 540 में। अगर ये प्रोडक्ट 450 से 550 के बीच मिले तो ये एक अच्छा डील है, और 600 के ऊपर है तो दूसरा ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में यदि इस प्रोडक्ट की प्रॉस की बात करें, ये मेड इन इंडिया है, PI सर्टिफाइड है, अच्छी पैकेजिंग के साथ है, अट्रैक्टिव डिजाइन है इसकी, कलरफुल कीज है, बच्चों के लिए एंटरटेनिंग है, और म्यूजिक की शुरुआत में ये बहुत ही अच्छा लर्निंग हो सकता है। साथ ही साथ इसमें बैटरी की जरूरत नहीं है। पर यदि कॉन्स की बात करें तो प्लास्टिक ग्रेड मेंशन नहीं है, कंपनी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 5 नोट्स हैं, प्रोफेशनल म्यूजिक लर्निंग के लिए नहीं है, और स्टिक थोड़ी मजबूत और हो सकती थी। बढ़ते हैं अंतिम और फाइनल टेस्टिंग रिव्यू के लिए, और वो है रेटिंग कार्ड। पैकेजिंग को मैं देना चाहूंगा 10 में से 9 मार्क्स, डिजाइन को देना चाहूंगा 10 में से 9, बिल्ड क्वालिटी 10 में से 8, प्लास्टिक क्वालिटी 10 में से 7.5 और साउंड क्वालिटी 10 में से 8। चाइल्ड सेफ्टी के लिए 10 में से 8.5, लर्निंग वैल्यू के लिए 10 में से 9 और प्राइस के लिए 10 में से 8। फाइनली यदि हम देखें तो वैल्यू फॉर मनी 8.5 है, और ओवरऑल इन सब चीजों को यदि आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं और एक फाइनल रेटिंग देना चाहें तो ये प्रोडक्ट 10 में से 8.4 की रेटिंग करता है। अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल का है तो ये एक अच्छा गिफ्ट बन सकता है। अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिक सीखने के लिए खरीद रहे हैं तो ये विकल्प सही नहीं है। तो अब बात करते हैं फाइनली 540 में ये प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है। अगर आपका उद्देश्य बच्चे को मोबाइल से दूर रखकर म्यूजिक और क्रिएटिविटी प्ले से जोड़ना है तो यह विकल्प आपको अच्छा बनेगा। अगर आपको हमारी ऐसी ही होनेस्ट और रिसर्च बेस्ड रिव्यू पसंद है तो जीवन टेस्टिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।